हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्वैपिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि स्वैपिंग होता क्या है, उसका डेफिनेशन एंड उसका वर्किंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक प्रोसेस को जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तब उसको सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर प्राइमरी मेमोरी में उसको ले आते हैं। सपोज मान लेते हैं कि P1 एक प्रोसेस है, ओके, और इस P1 प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से हम लोग सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ले आएंगे एंड देन उसके बाद CPU क्या करेगा, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, तो P1 प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस P1 प्रोसेस को क्या हम लोग प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का साइज कम होता है सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में तो और भी प्रोसेस को लाना पड़ेगा और P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको प्राइमरी मेमोरी में ना रखकर P1 प्रोसेस को हम लोग फर्दर कहाँ पर भेज देते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। तो इस सिचुएशन को, इस टेक्निक को बोला जाता है स्वैप आउट करना। मतलब जब कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी मेमोरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का जगह कम होता है, तो वहाँ से उसको उठाकर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वैप आउट। तो अभी ये जो जगह है, ये जगह अभी खाली हो चुका है, क्योंकि P1 जो प्रोसेस था उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिए हैं। तो फर्दर इस जगह को फिलअप करने के लिए कोई अनदर प्रोसेस को भी लाना पड़ेगा, तो सेकेंडरी मेमोरी में और जितना प्रोसेस है उसको एक एक करके हम लोग प्राइमरी मेमोरी में ले आएंगे एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। तो जब भी कोई प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं उसको बोला जाता है स्वैप इन। तो स्वैपिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ये तो हम लोगों को पता चला, एंड किस टाइम पर हम लोग स्वैपिंग का यूज़ करेंगे। फर्स्ट है जब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के टाइम, फर्स्ट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जब मांगेगा तब हम लोग स्वैपिंग का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड है जब प्रायोरिटी का ज़रूरत पड़ेगा, उस टाइम पर हम लोग स्वैपिंग का यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी का ज़रूरत पड़ेगा मतलब सपोज मान लेते हैं कि CPU ऑलरेडी कोई एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि CPU के पास अभी एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस का रिक्वेस्ट आया, तो CPU उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का उसके पास कॉल हुआ है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए स्वैपिंग जो है वो एक बार फर्स्ट पॉइंट जो कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के टाइम यूज होता है और सेकेंड प्रायोरिटी के टाइम स्वैपिंग का यूज होता है। तो इतना दूरी है स्वैपिंग का कंसेप्ट। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।